हेलो करियर साइंस, वेलकम टू योर रीडिंग। माई सेल्फ स्वाति एंड यू आर वाचिंग ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो 24। सो चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है ये हम यहाँ पर चेक करेंगे। पर्सनल गाइडेंस अगर आपको मुझसे चाहिए तो सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं, वहाँ पर जाकर आप अपनी पर्सनल गाइडेंस को, पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट है यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ वेरी नाइस। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, सो देखिए यहाँ पर बहुत सोर्ड्स की एनर्जी है। सो बहुत ही थॉट्स, ओवर थिंकिंग हो सकता है कि आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। सो उसमें यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे आपको निजात मिलती हुई नजर आ रही है। एक्वेरियर साइंस, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मेंटली आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, या फिर कुछ चीज़ें पास्ट की आप ऐसा सोच कर रखते हैं, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आपको एक्चुअली क्रिएट करता है आपके माइंड में। सो उन सब चीज़ों से यहाँ पर आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि पास्ट की जो भी चीज़ें हैं वो आपको सर्व तो करेंगी नहीं। और यहाँ पर कुछ भी चीज़ें, अगर पास्ट में आपने कोई फेलियर देखा है या पास्ट में किसी कंपटीशन का पार्ट रहे हैं, या फिर यस बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आप लोग आपके लिए, आपके खुद के लिए कुछ सर्व नहीं की हैं। कुछ लोगों की बातें हो सकती हैं कि पास में कुछ चीज़ें आपको ऐसी बोली गई जो लिटरली आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करके गई। उन सब चीज़ों में यहाँ पे बहुत क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको समझ आ रहा है कि बेसिकली खुद में क्लियर होना, खुद के थॉट्स को लेकर क्लियर होना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इससे आपको ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। और ये आपको समझ में आ चुका है कि ऐसा करने से ही आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पास्ट में ही रहेंगे तो पास्ट में रहने से क्या होगा कि आपकी जो पर्सनल जो आपकी हेल्थ है, पर्सनल ग्रोथ है, वो यहाँ पर रुक जाएगी। सो दैट्स वाई आपको नवंबर का मंथ बहुत क्लैरिटी आपके माइंड में लेकर आ रहा है। आपके माइंड में बिल्कुल आप अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लियर आउट क्लियर आउट समझ पाएंगे, क्लियर आउट कर पाएंगे चीज़ों को कि बहुत ही हाइयर पर्सपेक्टिव से सोचना, बहुत ही क्लियरली सोचना, चीज़ों को बहुत ही ट्रुथफुल होकर सोचना। और ये इस सब एनर्जी में आप यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आ रहे हैं। अब आप अपनी चीज़ों को बहुत क्लियरली कहते हैं। अगर पास्ट में भी ऐसा था ना कि आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती थी या मिसअंडरस्टूड होते थे आप, सो उन सब चीज़ों में यहाँ पर क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना कि जो भी चीज़ें आप एक्चुअली कहते थे, पास्ट में हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि जो भी कुछ चीज़ें आप कहते थे वो या तो सुनी नहीं जाती थी या तो समझी नहीं जाती थी। लेकिन यहाँ पर अब आप इस लीडरशिप क्वालिटी में टैप इन कर रहे हैं, इस लीडरशिप पोजीशन पर आ रहे हैं कि अब जो आप कहते हैं उन सब चीज़ों की वैल्यू है। पहले हो सकता है कि आपकी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपकी खुद की वाइब्रेशन बहुत हाई है, आपकी बातों को तब नहीं सुना जाता जब आप खुद की वाइब्रेशन से बहुत लो होते हैं। ये यहाँ पर नजर आ रहा है। और अब आप अपनी वैल्यू कर रहे हैं, अब आप अपने आप को समझ रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा है कि आप एग्जिस्ट करते हैं। आपकी भी यस आपकी एग्जिस्टेंस को बेसिकली देखा भी जा रहा है। आपको अब एक यस हायर पोजीशन में परसीव किया जा रहा है। दैट्स वाई आपकी बातें लोग सुन रहे हैं। सो वही है यहाँ पर। सो यहाँ पर वो बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन को लेके थोड़ा सा आपको सॉफ्ट स्पोकन भी होना है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि कह पा रहे हैं, लेकिन चीज़ें इस तरह से मत कहिएगा कि दूसरे उसको एक नेगेटिव वे में लें। सो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हम्बल रहने की ज़रूरत है। चीज़ों को कहें बहुत सॉफ्ट स्पोकन होकर, मतलब बहुत हम्बल होकर कहने की ज़रूरत है। ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो है नवंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहने वाली हैं। यहाँ पर आप बहुत बैलेंस नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अगर आप करियर को लेकर फोकस्ड हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी एनर्जीज आपको एडवाइज करेंगी कि आपको आगे बढ़ के एक्शंस लेने चाहिए। लेकिन यहाँ पर खुद के थॉट्स हैं आपके जो आपको रोक रहे हैं। बेसिकली क्वीन ऑफ देखिए यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो ये पास्ट का पेन है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी पास्ट का पेन है, पास्ट के इमोशंस हैं जो आपके सरफेस लेवल पे आएंगे और अब नवंबर के मंथ में आप उनको हील कर पाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर इस कार्ड से गाइडेंस दी जा रही है। सो यहाँ पर जैसा कि मैं कह रही हूँ, अगर आप अपने करियर को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ भी नया शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपकी जो ऑथेंटिक सेल्फ है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक सक्सेसफुल एक सक्सेसफुल एनर्जी है, सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है। ओके, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली हैं, बहुत सैक्रेड सेल्फ होती हैं ये। और अपनी चीज़ों को बहुत ही
एफर्टलेसली कर, मतलब एफर्ट लगाती तो है, मतलब करने में एफर्ट तो ऑब्वियस सी बात है कि हर चीज को करने में लगता है, लेकिन दूसरा जो देखता है, दूसरा जो इन्हें परसीव करता है ना, वो इनको देखकर ये सोचता है कि आई डोंट नो ये काम कब कर लेते हैं, आई डोंट नो कि जब भी इनसे बात करो तो ये तो खाली रहते हैं, जब भी इनसे ये करो तो ये तो ऐसे रहते हैं, तो वैसे रहते हैं। लेकिन आप इन बैक ऑफ द, आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ एनर्जी ऐसी है कि आप अपने आप के लिए बहुत सा समय निकाल पाते हैं उस काम के लिए जो आप करना चाहते हैं। सो दैट्स वाई ये सक्सेसफुल होती हैं, दैट्स वाई इनकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा फोकस्ड होती है उसी एक प्रॉपर चीज़ को लेकर, जिस पर ये इमोशनली भी अपने आप को स्टेबल समझ पाती हैं, जिस एनर्जी को लेकर बेसिकली अपने आप को स्टेबल समझ पाती हैं, तो वो चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट करती हैं। सो वही यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है, क्योंकि आपका माइंड जो है बहुत क्लियर हो रहा है नवंबर के मंथ में। सो यहाँ पर इस एनर्जी में ही आपको रहना है। अगर किसी चीज़ों को लेकर आप एक्शन लेना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ भी नया एंडेवर शुरू करना चाह रहे हैं ना, तो उसको लेकर आप खुद ही हो सकते हैं जो अपनी ब्लॉकेज बनेंगे, या आपके थॉट्स हो सकते हैं। आपको खुद लग रहा है कि आप यहाँ पर स्टक हैं, लेकिन आप वहाँ पर स्टक हैं नहीं। अगर आप अपने बैक ऑफ द माइंड में सोचेंगे कि जहाँ पर भी मैं स्टक हूँ, क्या रियली मैं वहाँ पर स्टक हूँ, या मैंने ये समझ लिया है कि मैं यहीं पर स्टक हूँ। सो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, इवन बहुत बड़ा अंतर है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी लेकर आप बैठे हो और आप सोच रहे हो एट ऑफ सोर्ड्स की तरह, तो ये तो नहीं चलेगा। आपको अपनी रियल पोटेंशियल में आना पड़ेगा, और नवंबर का मंथ वो रियल पोटेंशियल आपको आपकी दिखाकर जाएगा, और आपको बोला जा रहा है कि इन चीज़ों से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जहाँ पर भी आप अपने आप को स्टक समझ रहे हैं ना, बेसिकली अगर आप इस कार्ड की इंटरप्रिटेशन समझेंगे, सोर्स जो है वो बेसिकली आपकी थॉट्स को शो करती है। सो ये आपके थॉट्स हैं जिसके जंजाल में आप बैठे हुए हैं, और आपको लग रहा है कि आप जकड़े हुए हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पैर यहाँ पर खुले हैं, पानी का बहाव है। अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुने और देखें कि ये पानी कहाँ जा रहा है, तो आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर आपके पैर खुले हुए हैं, आपको यहाँ पर बांधा नहीं गया है, आप यहाँ पर खुद बंधे हुए हैं। सो ये यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो यही आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो रियल पोटेंशियल है वो किंग और क्वीन के जैसी पोटेंशियल है, और आप अपने आप को लोअर वाइब्रेशन की पोटेंशियल में लेकर जाना उचित समझ रहे हैं। सो आपको वो बोला जा रहा है कि नवंबर का जो मंथ है आपके रियल पोटेंशियल आपको दिखाने के लिए आएगा, और उस रियल पोटेंशियल को समझने के बाद आपको अपने आप को इस इमोशनल पेन से, इस डिससेटिस्फैक्शन की जगह से आगे बढ़ना होगा, मूव ऑन करना होगा, क्योंकि आप जो हैं बहुत ही कैसे बोलेंगे कि बहुत ही हायर वाइब्रेशन के बीइंग है। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपकी जो सोर्स एनर्जी है वो बेसिकली यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आती है, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ये यहाँ पर एक्वेरियस साइंस आप लोगों के लिए एनर्जी देखने को मिल रही है। चलिए और देखते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, वाओ। यस, अपनी क्रिएटिव सेल्फ के साथ जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए। कोई लोग यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर कोई कंसीव करना चाहती हैं लेडीज़, उनकी एनर्जी है, सो वो माँ बनती हुई नज़र आ रही हैं, कंसीव करती हुई नज़र आ रही हैं, और एक बहुत हेल्दी और डिवाइन चाइल्ड आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, ठीक है। ये यहाँ पर नवंबर का मंथ बता रहा है। सो ये एनर्जी, ये पोर्टल आपके लिए ओपन होगा। सो यस, आप इस तरह से सोचिए और आगे बढ़िए आपकी लाइफ में। वो माँ बनने का सुख, वो अगर आप मेल हैं तो वो पिता बनने का सुख आपके पास है, तो वो एनर्जी यहाँ पर एक्चुअली देखने को मुझे मिल रही है। तो यहाँ पर लिटरली मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूर्य बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सन की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आइए बेसिकली। सूर्य को जल दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यस, बिकॉज यहाँ पर लोटस की और सन की बहुत हायर वाइब्रेशन है। सो यस, यहाँ माँ लक्ष्मी की एनर्जी, शक्ति की एनर्जी, और बेसिकली सन बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो सन है वो आपकी लाइफ में ना उस एनर्जी का पोर्टल ओपन करता है जिसमें आप माता या पिता बन सकते हैं, तो वही है यहाँ पर। सो यस, यहाँ पर आपकी जो क्रिएटिव सेल्फ है वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। तो अपनी क्रिएटिव सेल्फ के साथ जुड़िए, सेल्फ लव में टैप इन कीजिए, अपने आप को समय दीजिए, ठीक है। अपने आप का ध्यान रखिए, अपने आप को हील कीजिए, ये यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। और यस, अपना ध्यान रखिए बेसिकली, और यहाँ पर आप रखते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बेसिकली, और पानी का भी ध्यान रखिए, ठीक है।
ये यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है। माँ दुर्गा की भक्ति अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो करनी चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर वो गाइडेंस दी जा रही है आपके लिए। वाओ, यहाँ पर है द टावर कार्ड। बेसिकली यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, जो भी फॉल्स फाउंडेशन पर इल्यूजनरी बिल्ड हो रखा था, जो आपको यहाँ पर बहुत इल्यूजनरी ही एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये बहुत इल्यूजनरी है। अगर आप रियली इस वर्ल्ड की एनर्जी को देखेंगे ना, तो ये पूरा ही एक इल्यूजन नजर आता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है जिस पर आपको अपनी एनर्जीज को बिल्ड करके रखना है। क्या यहाँ पर डिटैचमेंट भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। डिटैचमेंट की एनर्जी को लेकर आइए थोड़ा सा, और अपने आप को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपकी रियल पोटेंशियल क्या है, आप क्या चीज़ है, आप कौन हैं, इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान करेंगे, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो चीज़ें फॉल्स फाउंडेशन पे बिल्ड हो रखी थी, वो अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है उनसे आप बाहर निकलेंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हो रहा है आपको कि कुछ चीज़ें जो पास्ट में हुई हैं, एक्चुअली उनका टूटकर बिखरना इसीलिए ज़रूरी था कि वहाँ से आपको कुछ सीखना था। तो यहाँ पर कुछ नए लेसन्स आप सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने बारे में जानते हुए नज़र आ रहे हैं बेसिकली। और यहाँ पर स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड लोग भी नज़र आ रहे हैं मुझे। कोई हो सकते हैं कि बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है पहले से ही, तो वो चीज़ें जो हैं अब आपको सर्व करेंगी। यस, यहाँ पर भी देखिए डेविल की एनर्जी है। सो ये भी आपके नेगेटिव माइंडसेट को शो करता है। सो इस नेगेटिविटी से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं नवंबर के मंथ में। ये नेगेटिविटी अब आपको परेशान नहीं करेगी। अब आप बहुत क्लियर हैं अपने माइंड में और बहुत फोकस्ड हैं। आपको अपने फ्यूचर में जो भी चाहिए, या जो भी आप देख पाते हैं अपने लिए, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उनको सक्सेसफुली आप करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है। क्रिएटिविटी के साथ जुड़िए। एंटरटेनमेंट फील्ड में इससे भी यहाँ पर लोग हो सकते हैं कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहे हैं। अगर आप हैं तो आपके लिए भी एनर्जी ये है कि इल्यूजन से थोड़ा सा बाहर निकल कर रही है, ठीक है। ये आपका खुद का माइंडसेट है जहां पर आपको लग रहा है कि आप स्टक हैं, लेकिन आप स्टक हैं नहीं। कुछ चीजें होना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीजें मुझे ऐसी लग रही है जो इल्यूजनरी फाउंडेशन पर बिल्ड हो रखी थी, वो टूट कर बिखर रही हैं। तो दैट्स वाई आपको थोड़ी सी हैवी एनर्जी महसूस हो रही होगी। लेकिन ये सब चीजें होनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। आपकी जो हायर, जो आपकी रियल पोटेंशियल है, जो आपकी हायर सेल्फ है, उससे आपको अलाइन करवाया जाना था। दैट्स वाई ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर है एसेस द सिचुएशन। सो यस, वही है यहाँ पर, क्योंकि टावर कार्ड भी वही शो कर रहा है। सो अब आप थोड़ा सा पॉज में बैठेंगे और देखेंगे कि नवंबर के मंथ में आपको बोला भी जा रहा है कि थोड़ा सा देखिए सिचुएशन किस वजह से हुई है, क्यों ऐसा हुआ था, या क्या होने का इसका रीज़न क्या था, क्या आपने इससे सीखा है। सो ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़रूरी मुझे लग रही हैं आप लोगों के लिए। और आपको थोड़ा सा मेडिटेशन वर्क करना चाहिए। आपकी जो माइंड की एनर्जी है ना, ये थोड़ा सा रेस्टलेस है, इसको थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। तो मेडिटेशन कीजिए। ओके, लाइटन अप। वाओ, लाइटन अप की एनर्जी है। अगर आप ये काम करते हैं तो लिटरली आप अपनी एनर्जीज में बहुत फ्री फील करेंगे। बहुत आपको ये महसूस होगा कि लिटरली बहुत लाइट आप महसूस कर रहे हैं। बहुत हेल्दी आपको लगेगा। एक ऐसा बोझ जो होगा बहुत आपको लग रहा होगा कि बहुत हैवी एनर्जी है, नवंबर के मंथ में बहुत लाइट हो जाने वाली है। आप बहुत ही रिलीफ फील करेंगे। ये यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है एनर्जीज। बॉटम ऑफ द डेक में है टॉक लेस फील मोर। सो यस, यहाँ पर बातें कम कीजिए, काम ज़्यादा कीजिए। ओके, फील मोर। सो यहाँ पर बेसिकली मैसेज है, अपार्ट फ्रॉम द जोक, कि जो आपकी खुद की एनर्जी है उसके साथ थोड़ा सा एसेस होइए, समझने की कोशिश कीजिए कि आपको किस तरह की सिचुएशन में किस तरह की सिचुएशन आपको किस तरह से स्ट्राइक करती हैं। सो इन सब चीज़ों को अगर आप जानेंगे ना, आप समझ पाएंगे कि आपकी खुद की एनर्जीज एक्चुअली चाहती क्या है। या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना थॉट्स से घिरे रहते हैं। ये जो थॉट्स हैं, यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वही है यहाँ पर कि थोड़ा सा अपने अंदर झांकिए और अपने आप को महसूस कीजिए। ओके, उसको महसूस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये महसूस करेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आप इतना बर्डन कैरी जो किए हुए हैं ना, वो बिना बात का है। सो यस, तभी यहाँ पर इतनी लाइट एनर्जी आ रही है नवंबर के मंथ में, क्योंकि आप ये समझ पाएंगे। आपको ये करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो चलिए और देखते हैं एक्वेरियस साइंस।
7th हाउस है यहाँ पर, रिलेशनशिप हीलिंग है। रिलेशनशिप को लेकर अगर आप सोच रहे थे तो रिलेशनशिप हीलिंग यहाँ पर आ रही है। द एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिली। यस, यहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप होती हुई नजर आ रही है। आपकी लव लाइफ अगर आप अनमैरिड हैं और चाह रहे हैं कि कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आए तो वो यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। 7th हाउस आपके मैरिज का हाउस होता है, तो यहाँ पर आपका मैरिड लाइफ जो है वो भी बहुत खूबसूरत नवंबर के मंथ में मुझे देखने को मिल रही है। पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही खूबसूरत होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर मरकरी की एनर्जी। सो यस, कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत क्लियर हो रही है। अब आपकी कम्युनिकेशन को लेकर क्लियर होना पता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी कम्युनिकेशन को लेकर क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आप अपने इल्यूजनरी पैटर्न्स बनाते रहेंगे उसी के अंदर, उसी में आप खुद से ही सोच लेंगे इसका ये रिजल्ट होगा, उसका वो रिजल्ट होगा। तो वो यहाँ पर यहाँ पर देखिए सन की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर क्लैरिटी आ रही है। सन जो है ना, क्लैरिटी को शो करता है। सो आपकी जैसे जैसे कम्युनिकेशन क्लियर होगी वैसे वैसे आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगी। आपको बहुत लाइट महसूस होगा। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य को जल अर्पित करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी को लेकर आएगा। बहुत ब्लेसिंग्स और अबंडेंस आपको देखने को मिलेंगी, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि कोई कोई तो मदरहुड और फादरहुड की एनर्जी को यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट रहने वाला है। कोई कोई तो यहाँ पर शायद किसी की डिलीवरी हो रही है और कोई कोई यहाँ पर कंसीव करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पर नजर आ रहा है। योर इमोर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व। सो यहाँ पर अब आपकी डेस्टिनी का पार्ट प्ले होगा। अब आपको आपकी डेस्टिनी के साथ अलाइन करवाया जाएगा। सो ये आपको समझ में आ सकता है कि एक्चुअली आप यहाँ इस इनकारनेशन में आए हैं तो क्या करने आए हैं। ये सब चीज़ें आप समझते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। वाह, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। सो यस, अगर आप लिखते हैं या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, कम्युनिकेशन सेक्टर में कुछ काम, मतलब आपका जो काम है वो बेसिकली कम्युनिकेशन को लेकर है, तो वो यहाँ पर बहुत फ्रूटफुल नज़र आ रहा है। उसके रिजल्ट्स, उसके आउटकम्स और शॉर्ट ट्रैवल नवंबर के मंथ में आपके लिए यहाँ पर पॉसिबल दिखाई दे रही है, वो होगी। और यस, यहाँ पर जो जैसे कि मैंने कहा, अगर आप राइटिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं, ये आपकी क्रिएटिव सेल्फ है, तो उसके साथ आपको जुड़ने का मौका मिल सकता है, या फिर कुछ नया आप लिख सकते हैं। ऐसा यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। चलिए लास्ट गाइडेंस लेते हैं एक्वेरियस साइंस आप लोगों के लिए। जो भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो आपको लगता है कि इन चीज़ों से आप उनको किसी को कह नहीं सकते हैं और वो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, तो उन चीज़ों को लिखिए, उसको लिख दीजिए। वो आपके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। लिखना बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उसको रिलीज कर देंगे। सो यस, यहाँ पर जो भी कोई आपकी परेशानी है ना, अगर आप उसको कह नहीं पाते हैं तो उसको लिख दीजिए। लिख कर आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या लिख कर उसको यस, उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोई नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उसको लिखिए और डिस्ट्रॉय कर दीजिए। ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, तो ये कर सकते हैं आप। आपको माइंड में बहुत क्लैरिटी आएगी उससे भी। और सूर्य को जल दीजिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ओके, लास्ट गाइडेंस एक्वेरियस साइंस। ओके, यहाँ पर है अहिंसा का कार्ड। सो यस, यहाँ पर देखिए, वैसे तो मुझे आप बहुत विजनरी लग रहे हैं, और यहाँ पर बहुत पोलाइट सोल है आपकी। आप बहुत पोलाइट हैं आप। यस, यहाँ पर कुंडलिनी की एनर्जी है। सो एनर्जी बहुत असेंड हो रही हैं। जैसे कि मैंने कहा, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड अगर आप हैं तो आपकी एनर्जी बहुत असेंड हो रही है। और यहाँ पर यू आर रेडी टू रिसीव। यहाँ पर मैसेज चैनल हो रहा है, यू आर रेडी टू रिसीव, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी वो लीडरशिप क्वालिटी में टैप इन कर रहे हैं आप। यहाँ पर लियो की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रही है। सो कोई लियो पर्सन हो सकता है, लियो असेंडेंट पर्सन हो सकता है जो आपकी हेल्प कर रहा है, या फिर लियो एनर्जी जो है, या लियो साइन का कोई पर्सन है जो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकालेगा। आई डोंट नो, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसमें कोई लियो पर्सन है जो आपकी हेल्प कर रहा है। सो यस, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप बहुत पोलाइट वे में चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, ये वो गाइड कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो यस, आपकी खुद की भी एनर्जी जो है, आप यस बहुत हारमोनी में रहना पसंद करते हैं। बहुत आप खुद के साथ तो हारमोनी में आएंगे ही, साथ के साथ आपके आसपास की जो एनर्जी है ना, वो भी हारमोनी में आती हुई नजर आ रही हैं।
ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। सो यस, आपका जो विजन है, जो मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड आई चक्रा बहुत अवेकन हो रहा है, आपका एक्टिवेट हो रहा है। सो यस, अब आप रिसीव हैं, ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए रेडी हैं, ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। सो यस, दिस इज द गाइडेंस फॉर यू एक्वेरियस साइंस। अगर आपके साथ एनर्जी रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप नए आए हैं तो मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।